सूदी निजाम इस वक्त दुनिया में चल रहा है, इसको खुदा के अलावा कोई भी नापसंद नहीं करता। इसको सिर्फ अल्लाह है जो नापसंद करता है, सिर्फ अल्लाह है। इंसान इस कानून को नापसंद नहीं करते, वरना सूद के सिस्टम को गरीब भी पसंद करता है, मालदार भी पसंद करता है, क्योंकि इस सिस्टम में गरीब को भी फायदा नजर आता है और मालदार को भी फायदा नजर आता है। ये जो मौलवी लोग इसके खिलाफ इतना चीखते हैं, ये इसलिए नहीं कि मौलवियों को ये सिस्टम नापसंद है। मौलवी भी चाहते हैं बैंक में पैसा रखो और सूद कमा के घर बैठे खाओ। ये इसलिए चीखते हैं कि पाबंदी किसने लगाई है? रसूल ने। और रसूल क्यों इसके खिलाफ है इतना? इसलिए कि अल्लाह ने पाबंदी लगाई है। तो असल सूद को नापसंद करने वाला कौन है? अल्लाह है। अब गरीब इस पे खुश क्यों होता है? इसलिए कि उसको वक्ती नफा नजर आता है। आपने 1 लाख रुपए रखवाए और महीने बाद वो कितने हो गए? 1,02,500 हो गए, 3,000 हो गए। वो इस पे खुश हो रहा है। वो इस निजाम के अंदर जो गरीब का इस्तेहसाल है आहिस्ता आहिस्ता और उसकी तबाही है, उसकी तरफ उस गरीब की तवज्जो नहीं होती। उसकी तरफ किसकी तवज्जो होती है? बोलो भाई, अल्लाह की। इसलिए अल्लाह ने उसको हमेशा से हराम कर दिया। भाई जमीन पे मेरा कानून चलेगा तो सूदी निजाम नहीं चलेगा। इस सूदी निजाम की तबाही है कि दौलत सिमट के 10-15 इंसानों के हाथों में चली गई है। माहिरीन मईशत कहते हैं अगर 10-15 आदमियों की दौलत उनसे लेकर तकसीम कर दी जाए तो पूरी दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। मेरा एक बयान है इस्लाम का निजाम मईशत, वो कभी आप यूट्यूब पे सर्च करके सुने। मैं थोड़ा सा उसकी तरफ रोशनी डालता हूं मामूली सी। ये 4 सफीरों वाली मिसाल रहना चाहिए, आप इसकी तरह गिच्ची पकड़ के रखें। अभी ये मिसाल मुकम्मल नहीं हुई, आपको कह रहा हूं। ये जो हम बैंकों में पैसा रखते हैं ना, सूद लेते हैं उसमें कि लाख रुपए का हमें कितना मिलेगा। आजकल रेट क्या चल रहा है? 2% चल रहा है। कितना चल रहा है? मेरा ख्याल है और कम कर दिया इन लोगों ने। चलो 2% लगा लो, लाख पे 2,000 मिल रहा है। गरीब आदमी खुश होता है, मैंने 1 लाख रुपए रखे और अगले महीने मुझे बैठे बैठे फ्री में कुछ किए बगैर 2,000 रुपए मिल गए। ये दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन उल्लू बना रहे हैं आपको, गरीब को उल्लू बनाया जा रहा है। होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, साबुन बनाने वाली कंपनियां, डबल रोटी बनाने वाली कंपनियां, आपको पता है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो मार्केट में अपनी प्रोडक्ट फेंकती है, उनको पैसा चाहिए होता है। वो पैसा कहां से लेती है? बोलो भाई, बैंक से। वो उनकी खून पसीने की कमाई नहीं होती, वो फ्री फोकट में बैठे बैठे उनको कहां से मिलता है? वो बैंक से मिलता है। यहीं से तवाजुन खराब होना शुरू। बैठे बैठे आपके हाथ में बैठे बैठे इतनी बड़ी रकम आएगी तो जाहिर है मईशत का निजाम क्या होगा? इससे खराब होगा। चंद हाथों में दौलत सिमटना शुरू। अब होता क्या है, मिसाल के तौर पर एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी की मैं मिसाल देता हूं, डबल रोटी बनाने वाली कंपनी की मिसाल देता हूं। उसने बैंक से कर्जा उठाया, बैंक ने उससे जो रेट तय किया 1 लाख पे 4,000। एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता कि जो है ना वो KIBR क्या चल रहा है आजकल, कराची इंटरबैंक जो एक रेट होता है, लंदन का क्या है, कराची का, मुझे भी इस वक्त मालूम नहीं है। फर्ज कर ले कि 1 लाख पे 4,000 जो है ना बैंक ने उस ताजिर उन कंपनी से क्या लिया? प्रॉफिट लिया, क्योंकि 1 लाख पे 2,000 बैंक को किसको देना है? गरीब को देना है ना। ओ भाई, जो गरीब ने 1 लाख रुपए बैंक में अपनी सारी जिंदगी के रक्षे चला चला के जो पैसे बचाए थे वहां रखे थे, तो उस 1 लाख पे बैंक उसको 2,000 देगा तो अपना भी तो बचाएगा ना भाई। तो 4,000 बैंक ने अपने बचाए रखे, 2 इसमें से गरीब को दिए, 2 किसके पास थे? अपने पास। अब जो कंपनी जो ब्रेड बना रही है वो 1 लाख पे 4,000 रुपए उसको बैंक को देने हैं, तो वो डबल रोटी की कीमत उसी हिसाब से बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? है भाई, क्योंकि वो उसके प्रॉफिट में, बोलो भाई, नहीं है। उसको पता है ये तो मैंने बैंक को देने हैं। तो ब्रेड की जो कीमत है मार्केट में वो खुद ब खुद 4% बढ़ जाएगी। गरीब आदमी उसने 1 लाख रुपए निकलवा के 2,000 जो प्रॉफिट लिया, जब वो इस 1 लाख से डबल रोटियां खरीदेगा तो वो 2,000 इजाफी उस
महंगाई में देगा कि नहीं देगा? बोलो भाई। तो वो घूम के कहां चला गया? दोबारा बैंकों के जेब में चला गया कि नहीं चला गया? ये सूदी निजाम अगर ना होता तो चीजों की कीमतें इतनी तेजी से ऊपर ना चढ़ती। शरीयत ने इसके खिलाफ जो निजाम दिया है वो मुजारबा और शिरकत का निजाम दिया है। अब शिरकत के निजाम में क्या होता है? वो जो इस्लाम ने दिया, जो अल्लाह ने दिया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया, ये मौलवियों ने नहीं दिया। ये निजाम किसने दिया है? इस कायनात को बनाने वाले ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उस पैगाम को पहुंचाया है, बनाया नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, वो कैसे कैसा कानून बना सकते थे? अल्लाह का जो कानून है वो क्या है? शिरकत में नफा और नुकसान में परसेंटेज के हिसाब से आपको शरीक होना पड़ेगा। क्या मतलब? अब यही अगर शिरकत का निजाम होता, गरीब आदमी बैंक को 1 लाख रुपए देता और बैंक से कहता आपको जितना प्रॉफिट होगा उसमें से 2% मुझे चाहिए। एक 2% की मिसाल दे रहा हूं मैं। वैसे तो इन्वेस्टर का जो रेशो है वो ज्यादा होता है, आमतौर पे 70% होता है इन्वेस्टर, और 30% वो लेता है जो अमल करता है। 1 लाख पे मुझे कितना चाहिए? 2%। बनता वो भी 2000 ही, लेकिन वो 1 लाख का 2000 नहीं, जो प्रॉफिट होगा उसका मुझे 2% चाहिए, या 20% चाहिए, या 25% चाहिए, परसेंटेज। बैंक ये पैसे किसको देता? कंपनियों को। कंपनियों से, डबल रोटी वाली कंपनी से कहता है कि आपका जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से मुझे 4% चाहिए। नहीं यार, ये बात बहुत टेक्निकल बात है, इसको समझें। प्रॉफिट में से मुझे कितना चाहिए? मुझे 2000 4000 नहीं चाहिए। मुझे इससे गरज नहीं है कि मैं आपको दे कितने रहा हूं, मुझे इससे गरज है कि मेरे पैसों से आप कमाते कितना हो। हम जो आपको 1 करोड़ का कर्जा दे रहे हैं, उस 1 करोड़ पे आप जितने कमाओगे उसमें से 4% हमारे और 96% तुम्हारे। नहीं यारी बात। अब क्या हुआ है कि जो डबल रोटी बनाने वाली कंपनी है उसने डबल रोटी के रेट बढ़ा दिए, तो खुद ब खुद उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और 4% खुद ब खुद बढ़ जाएगा। बैंक का नफा खुद ब खुद बढ़ेगा, और बैंक का नफा बढ़ेगा तो बैंक को जिसने कर्जा दिया है उसका नफा खुद ब खुद। तो आप जितनी मर्जी कीमतें बढ़ा लें मार्केट में, उन कीमतें बढ़ने से वो प्रोडक्ट की जैसे कीमत में इजाफा होगा तो आवाम को भी उसकी हिसाब से नफा मिलना शुरू हो जाएगा। सूदी निजाम में आप रकम देके भूल जाते हो, आप नहीं देखते कि मेरे इस पैसे से कौन कितना कितना कमा रहा है। आपको दोने वाले 2 चवन्नी अठन्नियां पकड़ा के बैंक खुश हो जाते हैं, आपको मुतमईन कर देते हैं, मजे करो। और बैंकर्स क्या करते हैं? वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ इधर से पैसा उठाया, उधर दिया, उधर से इतने लिए, उधर से इतने दिए, और बैठ के नोट गिनते हैं बैठ के। वो किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते। ये गैर फितरी निजाम है दौलत की रेल पेल का। कुरान ने ज़कात का और सदका फितर का और माले गनीमत की तकसीम का जो फलसफा बयान किया, कई ला यकून दूलतम बैनल अगनियाइ मिनकुम, अल्लाह चाहते हैं कि दौलत चंद हाथों में सिमट के ना रह जाए। तो जैसे सदकात और खैरात से दौलत तकसीम होती है, अभी कुर्बानी हुई ना, कितनी तकसीम हुई है दौलत। 1 अरब रुपए का कारोबार हुआ है सिर्फ कराची में। तो इस कारोबार से गरीबों के चूल्हे जले कि नहीं जले? दौलतमंदों की जेब से पैसा निकल के गया है, और गरीबों की जो भैंसे गाय पालने वाले लोग हैं उनकी जेबों में गया है। और गोश्त कितना तकसीम हुआ गुरबा और मसाकीन में। यह मौलवियों का बनाया हुआ कानून नहीं है, यह किसका बनाया हुआ कानून है? अल्लाह का। और सूद बिल्कुल इसके अपोजिट है। सूद क्या करता है? दौलत को समेट कर चंद हाथों में ले आता है।